जब इन चारों वेदों का संकलन हुआ तो इन चारों वेदों को सम्मिलित रूप से, इनको चारों को सम्मिलित रूप से कहते हैं संहिता। इनको सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। लेकिन ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी, त्रयी का मतलब तीन, और तीन वेद हैं ये वालों को, इनको कहा जाता है वेद त्रयी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संहिता में कौन कौन से आते हैं, तो कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये आते हैं संहिता में। और वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों से वेद त्रयी है। अब इसी प्रकार से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम एक एक वेद के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे ऋग्वेद है, हम ऋग्वेद को पढ़ने का अब प्रयास करेंगे। तो वेदों के बारे में आपने पढ़ा कि वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास हैं। ये अपौरुष हैं, किसी व्यक्ति की रचना नहीं है। और वेद चार प्रकार के हैं, इनको संहिता कहा जाता है चारों को मिलाकर, और तीन को कहा जाता है वेद त्रयी। ठीक, अब हम अपने आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद से किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब बातों को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारा पॉइंट है ऋग्वेद। ठीक, और वेद जो हैं ये भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। कौन से? धर्म ग्रंथ। अगर हम धर्म ग्रंथ की बात करें कि विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या हैं, तो हम कहेंगे सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं वेद। और ये केवल भारत के ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। ठीक, अब हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेदों से हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में, ऋग्वेद से हमें आर्यों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब ऋग्वेद जो है ना केवल भारतीय आर्य बल्कि पूरी आर्य जाति, अगर हम आर्य जाति की बात करेंगे तो इसका मतलब चाहे वो भारत के आर्य हों, चाहे वो भारत से बाहर के आर्य हों, इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से भारत के आर्य, और चाहे वो भारत से बाहर यानी कि भारत क्षेत्र, ठीक है, चाहे भारत में आ रहे हो चाहे भारत से बाहर आ रहे हो,